हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेके आया हूँ। और आप सभी की बहुत ही ख्वाहिश थी, कमेंट थी कि सूरह के ऊपर रिएक्शन की जाए। मैंने पहले भी सूरह के ऊपर रिएक्शन की है, सूरह यासीन और सूरह रहमान, और जो कि मेरी सिस्टर थी तब उसके साथ किए थे वीडियो। वो भी हमारे चैनल पे देख लीजिए और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दूंगा। और आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ सूरह अल हदीद यानी आयन। तो ये वीडियो भी सजेस्ट की थी और आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, इसलिए शुक्रिया। तो इनके ओरिजिनल जो वीडियो मैंने ली है उनके चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उसकी लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो पहले ये वीडियो देखते हैं और रिएक्शन करते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो मखलूक आसमानों और जमीन में है अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है और वो हर चीज पर कादिर है। वही अव्वल और वही आखिर और अपनी कुदरतों से सब पर जाहिर और फिर भी पोशीदा है। और वो हर चीज का खूब जानने वाला है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। जो चीज जमीन में दाखिल होती और जो उससे निकलती है और जो आसमान से उतरती और जो उसमें चढ़ती है, सब उसको मालूम है। और तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ होता है। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और सब मामलात उसी की तरफ रुजू होते हैं। वही रात को दिन में दाखिल करता और दिन को रात में दाखिल करता है और वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। लोगों, अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और जिस माल में उसने तुमको अपना नाइब बनाया है उसमें से खर्च करो। अब जो लोग तुम में से ईमान लाए और माल खर्च करते रहे उनके लिए बड़ा सवाब है। और तुम कैसे लोग हो कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ। और अगर तुमको यकीन हो तो वो तुमसे इसका अहद भी ले चुका है। वही तो है जो अपने बंदे पर वाज़े आयतें नाजिल फरमाता है ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाए। बेशक अल्लाह तुम पर निहायत शफकत करने वाला है, मेहरबान है। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमानों और जमीन की विरासत अल्लाह ही की है। जिस शख्स ने तुम में से फतेह मक्का से पहले खर्च किया और जंग की, वो और जिसने ये काम बाद में किए वो बराबर नहीं। उनका दर्जा इन लोगों से कहीं बढ़कर है जिन्होंने बाद में माल खर्च किए और कुफ्फार से जंग की। और अल्लाह ने सबसे ही सवाब नेक का वादा किया है। और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनसे वाकिफ है। कौन है जो अल्लाह को नेक नियति से कर्ज दे तो वो उसको कई गुना अदा करेगा और उसके लिए इज्जत का सिला यानी जन्नत है। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनके ईमान का नूर उनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है, तो उनसे कहा जाएगा कि तुमको बिशारत हो कि आज तुम्हारे लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। इनमें तुम हमेशा रहोगे। यही बड़ी कामयाबी है। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे कि हमारे लिए इंतजार करो कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। उनसे कहा जाएगा कि पीछे को लौट जाओ, बस वहां नूर तलाश करो। फिर उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा। जो उसकी जानिब अंदरूनी है उसमें तो रहमत है और जो बैरूनी जानिब है उस तरफ अज़ाब है। तो मुनाफिक लोग मोमिनों से कहेंगे कि क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ न थे? वो कहेंगे क्यों नहीं थे, लेकिन तुमने खुद अपने आप को बला में डाला और हमारे लिए गर्दिश जमाना के मुंतजिर रहे और इस्लाम में शक किया और फजूल आरज़ुओं ने तुमको धोखे में डाले रखा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा और अल्लाह के बारे में तुमको वो शैतान बड़ा फरेब देता रहा। तो आज तुमसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा और न काफिरों ही से कबूल किया जाएगा। तुम सबका ठिकाना दोज़ख है कि वही तुम्हारे लायक है। अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद करने के वक्त और कुरान जो हक की तरफ से नाजिल हुआ है
उसके सुनने के वक्त उनके दिल नर्म हो जाएं और वो उन लोगों की तरह न हो जाएं जिनको इनसे पहले किताबें दी गई थी, फिर उन पर तवील अरसा गुजर गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। जान रखो कि अल्लाह ही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। हमने अपनी निशानियां तुमसे खोल खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो। जो लोग खैरात करने वाले हैं, मर्द भी और औरतें भी, और अल्लाह को नेक नियति से कर्ज देते हैं, उनको कई गुना अदा किया जाएगा और उनके लिए इज्जत का सिला है। और जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए, यही अपने परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं। इनके लिए इनके अमाल का सिला होगा और इनके ईमान की रोशनी भी होगी। जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही अहले दोज़ख हैं। जान रखो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा और जीनत और आराइश और तुम्हारे आपस में फख्र और सताइश और माल और औलाद की एक दूसरे से ज्यादा तलब और ख्वाहिश है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश कि उससे उगने वाली खेती किसानों को भरी लगती है, फिर वो खेती खूब जोर पर आती है, फिर ऐ देखने वाले तू उसको देखता है कि पक कर जर्द पड़ जाती है, फिर चूरा चूरा हो जाती है। और आखिरत में काफिरों के लिए अजाब शदीद और मोमिनों के लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश और खुशनूदी है। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। बंदो, अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ लपको जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज का सा है, और वो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए हैं। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता फरमाए, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। कोई मुसीबत जमीन में और खुद तुम पर नहीं पड़ती मगर पेशतर इसके कि हम उसको पैदा करें, एक किताब में लिखी हुई होती है, और ये काम अल्लाह को आसान है, ताकि जो फायदा तुम्हें हासिल न हो सका उसका गम न खाया करो, और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो। और अल्लाह किसी इतराने और शेखी बगाड़ने वाले को दोस्त नहीं रखता। जो खुद भी बुख्ल करें और लोगों को भी बुख्ल सिखाएं, और जो शख्स रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हमदो सना है। हमने अपने पैगंबरों को खुली निशानियां देकर भेजा और उन पर किताबें नाजिल की और मीजान आदल, ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें। और लोहा पैदा किया कि उसमें असलहा जंग के लिहाज से जोर भी बहुत है और लोगों के लिए फायदे भी हैं। और इसलिए कि जो लोग बिन देखे अल्लाह और उसके पैगंबरों की मदद करते हैं, अल्लाह उनको मालूम करे। बेशक अल्लाह जोर आवर है, गालिब है। और हमने नूह और इब्राहिम को पैगंबर बनाकर भेजा और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब के सिलसिले को वक्तन फवक्तन जारी रखा। सो बाज तो उनमें से हिदायत पर हैं और अक्सर उनमें से नाफरमान हैं। फिर उनके पीछे उन्हीं के कदमों पर और पैगंबर भेजे और उनके पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उनको इंजील इनायत की। और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की, उनके दिलों में शफकत और मेहरबानी डाल दी। और तर्क दुनिया वाली नई बात तो खुद उन्होंने निकाल ली। हमने उनको इसका हुक्म नहीं दिया था, मगर उन्होंने अपने ख्याल में अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए आप ही ऐसा कर लिया था। फिर जैसा उसको निभाना चाहिए था, निभा भी न सके। बस जो लोग उनमें से ईमान लाए, उनको हमने उनका अज्र दिया, और उनमें बहुत से नाफरमान हैं। मोमिनो, अल्लाह से डरो और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ, वो तुम्हें अपनी रहमत से दुगना अजर अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए रोशनी कर देगा जिसमें तुम चलोगे, और तुमको बख्श देगा। और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ये बातें इसलिए बयान की गई हैं कि अहले किताब जान लें कि वो अल्लाह के फजल पर कुछ भी कुदरत नहीं रखते, और ये कि फजल अल्लाह ही के हाथ में है। वो जिसको चाहता है देता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। तो देखा गाइज हमने कि बहुत ही अच्छी वीडियो थी। और जो सूरा है हमने देखा कि 114 टाइप के सूरा है। तो आज ये सूरा था अल हदीद के ऊपर, क्योंकि आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसी के अनुसार मैंने वीडियो ली है। तो ये वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा वीडियो था। और ये सूरा मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ही सूरा ऐसा होगा जिसमें क्रिश्चियन लोगों के जो ईसा थे, यीशु ख्रिस्त, तो उनका मतलब क्या बोलते कि मरियम के बेटे थे ईसा, हजरत ईसा,
तो उनका जिक्र भी किया है इसमें। और मुझे एक बात भी अच्छी लगी, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं कि ये जो सूरा है ये एक हमारे इधर जैसे एक ग्रंथ होता है वैसे है, तो सबसे पहले अल्लाह के नाम लेकर शुरुआत करते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और ऐसा बोला गया है वीडियो में कि लेकिन अल्लाह के नबी और अल्लाह बिल्कुल अलग है, क्योंकि अल्लाह के नबी लोगों को रास्ता दिखाते हैं, अच्छी सीख देते हैं अच्छे राह पे चलने के लिए, और अल्लाह तो सबका मालिक ही है, और इसलिए अल्लाह के नबी और अल्लाह में डिफरेंस यही है। और कुछ लोग अल्लाह के नबी को भी अल्लाह मतलब गॉड मानते हैं। और एक इस सूरा में बताया कि मोमिन लोग हैं, जो मोमिन लोग हैं वो अल्लाह को याद करते समय या फिर अल्लाह की जो किताब है कुरान उसे पढ़ते समय उनके दिल नरम ना हो जाए, और वो उन लोगों की तरह ना हो जाए जिन्हें अल्लाह ने उनकी किताब दी थी और वो क्या बोलते कि बहुत सख्त हो गए। तो ऐसा है क्योंकि अल्लाह ने ही सभी को बनाया है, ये कायनात पूरी धरती को, सभी को जो अल्लाह के पैगंबर है उनकी बात माननी चाहिए, उनके दिखाए हुए अल्लाह के दिखाए हुए राह पर चलना चाहिए। और एक उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया उदाहरण की, जैसे किसान को उसकी खेती बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छी आती है और उसकी फसलें भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन मोमिन और काफिरों को भी ऐसा समझना चाहिए। और आगे भी उन्होंने ऐसा बताया कि और अच्छे कर्म करते रहिए, उसका फल अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह जरूर देगा उसका फल। क्या बोलते कि ज्यादा दुख मतलब कुछ हुआ अगर आपके साथ बुरा, और उस पे ज्यादा गम ना करके बैठिए, अगर कुछ अच्छा हुआ तो उस पे ज्यादा हंसी मजाक मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों को अपने पास नहीं रखता। हमेशा खुश रहिए। और यही था आज का वीडियो, बहुत ही अच्छा था। और आपको कैसा लगा ये भी बताइए, और मेरी रिएक्शन कैसी लगी ये भी बताइए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।